प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास में सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि इतिहास का समय का विभाजन कैसे होता है। अक्सर बच्चे सेंचुरी मतलब शताब्दी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि सबसे पहले बिफोर क्राइस्ट क्या है। बीसी मतलब ईसा से पहले, और एडी एनो डोमिनी मतलब ईसा के जन्म के बाद। समय को विभाजित करके ये माना गया कि ईसा मसीह के जन्म के पहले बिफोर क्राइस्ट होगा और ईसा मसीह के जन्म के बाद एनो डोमिनी होगा, जिसको हम हिंदी में ईसा पूर्व या ईसवी लिखते हैं। ईसा पूर्व बीसी को लिखते हैं और ईसवी हम एनो डोमिनी एडी को लिखते हैं। तो 1 एडी से 100 एडी तक मतलब 1 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी तक फर्स्ट सेंचुरी मानेंगे। इसमें चाहे 30 ईस्वी हो, 75 ईस्वी हो, 95 ईस्वी हो, ये सब फर्स्ट सेंचुरी में आ जाएंगे। फिर उसके बाद 101 एडी से लेकर के 200 एडी तक मतलब 101 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी तक सेकेंड सेंचुरी। इसी तरह 201 से 300 तक थर्ड सेंचुरी, 301 से 400 तक फोर्थ सेंचुरी, और इसी तरीके से करते हम 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 8th सेंचुरी तक आएंगे। फिर उसके आगे इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर जैसे मैंने लिखा है इसमें कि 1701 से 1800 18 सेंचुरी, 1801 से 1900 19 सेंचुरी, 1901 से 2000 20 सेंचुरी, और 2001 से 2100 तक 21st सेंचुरी। अब आप लोगों से जब ये पूछा जाएगा कि 1857 किस ईस्वी में था, किस सेंचुरी में था, तो आप बताएंगे कि 19 सेंचुरी में था। 1857 19 सेंचुरी में। तो 1947 किस सेंचुरी में था, तो वो 20th सेंचुरी में। और 2021 तो वो 21st सेंचुरी में। तो इस तरह से हम शताब्दी को याद रखेंगे और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समय का विभाजन जानेंगे, फिर आगे पढ़ते जाएंगे।